ये बहुजन बहुजन समाज का क्रेडिट है। और क्यों कह रहा हूं ना, आपकी वायर सर्विस एक काम करे, गूगल कर ले कि कास्ट सेंसस और हु स्पोक, किसने कहा। आपको एक बीजेपी का लीडर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी इसके खिलाफ बोलने मिलेगा। इस फैसले के बाद ये एक बात तो स्पष्ट हो गई कि नीतीश जी की जो सोच है वो बहुत दूरगामी रहती है, व्यापक रहती है, और इसको सभी ने सराहा है। और इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार ने भी इस बात की सहमति दी है। चाहे बिहार में जब नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी थे, हुआ क्या ये संभव हुआ बीजेपी के समक्ष, जब बीजेपी साथ में थी? और जैसे ही बीजेपी के साथ पुनः उनकी अंतरात्मा उस करवट बैठी, सारी प्रक्रियाएं रोक दी गई या रुक गई। कि भाई जो माननीय नीतीश जी का जो निर्णय था वो उसको सही एक तरह से ठहराया है, और पूरे देश में जो उनकी मांग थी इसको कराया जाना चाहिए, वो काम कराया जा रहा है। विचार का क्रेडिट उसका होता है जिसके जहन में ये विचार सबसे पहला आया। विचार की डकैती नहीं होती है, विचार में सेंधमारी नहीं होती है, इतना सनद रहे। कई पार्टियां ऐसी हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, जो ना कोई काम करते हैं, पहले से भी उन्होंने कुछ नहीं किया, और जब वो सत्ता में रहते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, और विपक्ष में रहते हैं तो झूठ मूठ का क्रेडिट लेने का काम करते हैं। सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला ले लिया है, कैबिनेट की मुहर लग गई है और क्रेडिट लूटने की होड़ मची हुई है। सभी कह रहे हैं कि हमने किया। केंद्र सरकार ने लागू किया, फैसला लिया है, लेकिन विपक्ष जो है इस पर पटाखे फोड़ रहा है, खुशियाँ मना रहा है। विपक्ष का कहना है कि हमारे दबाव में केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है झूठ मूठ के क्रेडिट लूटने की होड़ मचा रहा है। लागू तो बीजेपी ने ही किया है। ऐसे में बिहार में भी सियासत तेज है, तो बिहार में चर्चा ये हो रही है कि सीएम नीतीश कुमार को क्रेडिट जाएगा या लालू यादव को। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जाति जनगणना केंद्र सरकार करवा रही है। पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया है, उनकी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है, लेकिन सियासत तेज है कि इसका हकदार कौन है, इसका क्रेडिट किसे मिलेगा। विपक्ष जोर शोर से ये प्रचार प्रसार कर रहा है कि हम मांग रहे थे। दरअसल लालू, अगर बात करें राहुल गांधी की, तो इन्होंने इस मुद्दे को पकड़ रखा था और कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसे लागू करेंगे, जाति जनगणना करवाएंगे, और इसका लाभ जो है समाज के हर वर्गों को मिलेगा, उस आधार पर करवाएंगे। तो राहुल गांधी लगातार इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, चुनावी रैलियों में इसका जिक्र कर रहे थे, और बिहार जब भी आते थे तो जाति जनगणना की चर्चा लगातार वो कर रहे थे। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है। आरजेडी भी कह रही है कि लालू यादव ने ही इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था, और लालू यादव ही, अगर कहा जाए कि जाति जनगणना के दूरदर्शी सोच वाले थे, उस वक्त उन्होंने सोचा 30 साल पहले, और आज इसको कराने की ज़रूरत पड़ी है। केंद्र सरकार करवा रही है, तैयार है कराने के लिए, और इस सोच को लालू यादव ने 30 साल पहले ही सोचा था। तत्कालीन जो सरकार थी उससे मांग की थी, और वहाँ पर हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था। इस मांग पर काफ़ी हो हल्ला भी हुआ था, संसद को ठप भी किया गया था। तो आरजेडी का कहना है कि ये लालू यादव की देन है, लेकिन जेडीयू कह रही है कि ये सीधे सीधे नीतीश कुमार को इसका क्रेडिट जाता है। जितना आगे बढ़कर नीतीश कुमार ने इसके लिए किया, वो जितना इसके लिए प्रयासरत रहे, और उनकी ही सरकार में बिहार में इसे कराया भी गया, और उसके बाद जिस तरह से प्रस्ताव भी पास किया गया, यानी नीतीश कुमार ने जितना इस जाति जनगणना के लिए किया, शायद उतना किसी ने नहीं किया, और आज नीतीश कुमार की ही सोच है कि ये लागू हुआ है। तो पहले सुनते हैं कि आरजेडी के जो नेता हैं मनोज झा, जो सांसद हैं राज्यसभा के, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वो इस पर क्या कह रहे हैं, किसको जाता है क्रेडिट। सुन लीजिए आप मनोज झा का बयान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी कहा, हम तो लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये मांग ऐसी है जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। मुझे तो चिंता अब उन मुख्यमंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं की होती है जो कहते थे कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो जातिवाद का जहर फैलेगा। अब कहाँ जाओगे, अपने बयान को कैसे ढकोगे? बटेंगे तो कटेंगे का क्या, उसके बदले नया स्लोगन क्या ढूंढेंगे? महत्वपूर्ण ये है कि कई सारी चीजें एक साथ क्लब्ड। कास्ट सेंसस किससे क्लब्ड है?
सेंसस के एलोकेशन से लग रहा है कभी आपके समक्ष वो प्राथमिकता में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 21 में आखिरी सेंसस होना था, लास्ट सेंसस होना था। आज 4 बरस बीत गए, कोई पहलकदमी नहीं। विमेन रिजर्वेशन इससे जुड़ा हुआ, डिलिमिटेशन इससे जुड़ा हुआ। तो इस बास्केट में आप 4 चीजें हैं। अगर इसके लिए हम एक टाइमलाइन, एक रोड मैप नहीं बना के आते हैं तो ये झुंझुना नहीं होना चाहिए बिना गुल्ले के। इसको लेकर क्रेडिट की भी और है सर, पूरी हेडलाइन चल रही है। किसी क्रेडिट तेजस्वी जी ले रहे हैं, कांग्रेस ने, बीजेपी कह रही है कि हम लोगों के ये बहुजन समाज का क्रेडिट है। और क्यों कह रहा हूं ना, आपकी वायर सर्विस एक काम करे, गूगल कर ले कि कास्ट सेंसस और हु स्पोक, किसने कहा। आपको एक बीजेपी का लीडर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी इसके खिलाफ बोलने वाला मिलेगा। चाहे बिहार में जब नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी थे, हुआ क्या ये संभव हुआ बीजेपी के समक्ष जब बीजेपी साथ में थी? और जैसे ही बीजेपी के साथ पुनः उनकी अंतरात्मा उस करवट बैठी, सारी प्रक्रियाएं रोक दी गई या रुक गई। तो ये तो देखिए, मैं सीधे कहता हूं, विचार का क्रेडिट उसका होता है जिसके जहन में ये विचार सबसे पहला आया। विचार की डकैती नहीं होती है, विचार में सेंधमारी नहीं होती है, इतना सनद रहे। तो मनोज झा का बयान सुना आपने। मनोज झा कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट सीधे सीधे लालू यादव को जाता है। लालू यादव ने ही सबसे पहले सोचा और लालू यादव ने ही इसकी सबसे पहले मांग की, और आज 30 साल पहले उनकी जो मांग थी आज वो पूरा हुआ है। तो आज इसकी ज़रूरत पड़ी है, वो 30 साल पहले ही उन्होंने सोच लिया था। ये ज़रूरत है, ये उनका कहना है। और ये जो समाज के विकास के लिए जाति जनगणना जरूरी है वो बता रहे हैं। ये तो बात हो गई आरजेडी की। बात करते हैं जेडीयू की। जेडीयू के मनीष वर्मा जो हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो क्या कह रहे हैं, इसका क्रेडिट किसको जाता है, ये भी सुन लीजिए। इस फैसले के बाद ये एक बात तो स्पष्ट हो गई कि नीतीश जी की जो सोच है वो बहुत दूरगामी रहती है, व्यापक रहती है, और इसको सभी ने सराहा है। और इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार ने भी इस बात की सहमति दी है कि भाई जो माननीय नीतीश जी का जो निर्णय था वो उसको सही एक तरह से ठहराया है, और पूरे देश में जो उनकी मांग थी इसको कराया जाना चाहिए, वो काम कराया जा रहा है। अब देखिए, कई पार्टियां ऐसी हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, जो ना कोई काम करते हैं, पहले से भी उन्होंने कुछ नहीं किया, और जब वो सत्ता में रहते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, और विपक्ष में रहते हैं तो झूठ मूठ का क्रेडिट लेने का काम करते हैं। कुछ पार्टी है, अब राजद को देख लीजिए, जब उनकी पार्टी जब सत्ता में थी 2011 में, जब उन्होंने तो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया, जनगणना नहीं करा पाए, और आज क्रेडिट ले रहे हैं कि भाई हमने डिमांड किया। अरे, जब सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं और सरकार ने जो निर्णय लिया राज्य सरकार में कि हम लोग जाति आधारित गणना कराएंगे, तो आप बाहर से समर्थन दे रहे थे, सब लोग समर्थन दिए, सब पार्टियां थी, उन्होंने समर्थन दिया है। तो इसमें कहाँ से उनको क्रेडिट लेने की बात है? लेकिन पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही है। ये अच्छी बात है कि खुशी मनाइए, हम लोगों ने जो फैसला लिया है उस पर आपको अवश्य खुशी मनानी चाहिए, और ये सब क्रेडिट लेने का, ये झूठ मूठ का काम उनको छोड़ देना चाहिए। तो मनीष वर्मा का बयान सुना आपने। मनीष वर्मा कह रहे हैं कि सीधे सीधे नीतीश कुमार को ही इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जितना इसके लिए किया, जितना प्रयास किया, उतना किसी भी नेता ने नहीं किया। और उनकी ही सरकार में बिहार में जाति जनगणना हुई थी, जाति गणना की गई थी, और उसी सोच का जो ये नतीजा है, और उसी जो अगर उन्होंने जो कदम उठाया उसी का नतीजा है कि आज केंद्र सरकार भी जाति जनगणना करवा रही है। यानी जाति जनगणना पर बिहार में लालू वर्सेस नीतीश हो रहा है कि लालू को क्रेडिट जाएगा कि नीतीश को क्रेडिट जाएगा, इसके लिए क्रेडिट वार चल रहा है। वैसे भी बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव है, इसी साल होना है, 25 है 2025 विधानसभा चुनाव में ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, और इस मुद्दे को सभी दल भुना लेना चाहते हैं। हालांकि जिसने लागू किया है यानी एनडीए की सरकार ने, उसे तो क्रेडिट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन विपक्ष भी कहीं से पीछे नहीं है। और विपक्ष का कहना है कि ये उनका मुद्दा था, बरसों बरस से इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन इस मुद्दे पर
जो वो उन्होंने सरकार को झुकाया है। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके मुद्दे पर ही सरकार झुकी है और ये लागू किया गया है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आप कहाँ थे इतने सालों से, जब आपकी सरकार थी तो आपने इसे लागू क्यों नहीं किया? जब सालों साल से आप जब इसे सोच रहे हैं और इसकी मांग कर रहे हैं तो इसे लागू क्यों नहीं किया गया? लागू नरेंद्र मोदी की ही सरकार ने किया है। तो ऐसे में अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा, अहम मुद्दा होगा जाति जनगणना, क्योंकि बिहार में ये हो चुका है और अब केंद्र पूरे देश में करवा रही है। तो ऐसे में बिहार में ये मुद्दा पूरे हर मुद्दों पर हावी होगा। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।